नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं किसानों की गुहार सुनो सरकार। किसानों को इससे आगे नहीं जाने देना है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में जेनजी ने अपने हक के लिए सड़क पर उतरकर एक नई अलख जगाई, लेकिन अब वो लपटें देश के सबसे बड़े कृषि राज्यों तक पहुंच चुकी हैं। खरीफ सीजन अपनी चरम सीमा पर है, धान की रोपाई का समय है, लेकिन अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर है, कतारों में है और आक्रोश में है। बात सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की करते हैं। एक तरफ कृषि मंत्रालय और प्रशासनिक अमला ये दावा कर रहा है कि गांवों में खाद की कोई कमी नहीं है, फुल जो है वो स्टॉक है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के मुंह पर तमाचा मारती नजर आ रही है। जिलों जिलों में से जो तस्वीरें आ रही हैं, रात रात भर सोसाइटियों के बाहर लाइन में खड़े किसान खाद की बोरी के छीना छपटी और सड़कों पर उतरता अन्नदाता का गुस्सा। अगर गोदामों में खाद पर्याप्त है तो किसान खरीद की एक बोरी के लिए कतारों में क्यों है? यह सरकारी तंत्र की लापरवाही है या कालाबाजारी का खेल? उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इस वक्त किसानों के हुजूम से पट गया है। हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर भोपाल का घेराव कर चुके हैं। मांग साफ है, मूंग की 100% सरकारी खरीदी की जाए और खाद वितरण की बदहाल व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाए। किसान आर पार के मूड में है। साफ किसानों के द्वारा कह दिया गया है कि जब तक ठोस फैसला नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बड़ा सवाल अब यह है कि जब जब खेती का पीक सीजन आता है तब तक देश का किसान संकट में क्यों घिर जाता है? क्या देश के युवा आंदोलन ने देश के हर वर्ग को अपने हक के लिए लड़ने की नई ताकत दी है? सरकारी दावों और जमीनी दावों के बीच ये सिस्टम का छेद कब भरेगा? यूपी और भोपाल की सड़कों पर डटा किसान क्या नई राजनीतिक बिसात बिछाने जा रहा है? आज इसी पर सबसे बड़ी बेबाक चर्चा होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में खाद की समस्या से किसान जूझ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश में किसान मूंग की एमएसपी के लिए सड़कों पर है और खाद वितरण को लेकर जो अनियमितताएं हैं, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर किसान सड़कों पर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हालांकि उतना उग्र प्रदर्शन या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सोसाइटियों के बाहर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। किसान परेशान हैं। कहीं जो है किसानों को ऑनलाइन जो है पेपर में दिक्कत आ रही है, कहीं बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है और कहीं जो है अन्य समस्याएं आ रही हैं, जिससे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। और किसान आक्रोशित भी है कि आखिर अगर समय से खाद खेतों तक नहीं पहुंचती है तो उनकी फसल पर फर्क पड़ेगा और बाद में उपज पर इसका खास तौर पर फर्क पड़ेगा और किसान की फसल ठीक से नहीं होगी तो दिक्कत होगी। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को लेकर चिंतित नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुना देता है। काम कर रहे हैं किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, किसानों को जिस तरीके से खाद की किल्लत हो रही है, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की समस्या से इनकार किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने
और मध्य एशिया के संकट के बावजूद भी रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराया जाना सुनिश्चित किया है। अनेक कठिनाइयों के बाद आप अवगत हैं कि कई हफ्ते तक होर्मुज का रास्ता बंद रहा, फिर भी भारत सरकार के प्रयासों से हमारे वेसल्स आए और आकर के और पर्याप्त मात्रा में हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 28 जुलाई के बीच में 57,70,000 मेट्रिक टन हमें जो है वो 57,70,000 मेट्रिक टन हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध हुई है 1 अप्रैल से लेकर के और 28 जुलाई के बीच, कल तक की बात कर रहा हूं मैं। उसमें 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों को वितरित किया गया है और अभी भी हमारे पास 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हमारे पास उपलब्ध है। आप यदि फिगर चाहेंगे तो आपको लिखित फिगर हम दिलवा देंगे कि कितना जो है वो वितरण किया गया है। यूरिया 35,48,000 मेट्रिक टन अब तक उठ चुकी है। 20,26,000 मेट्रिक टन उठ गई है। DAP 4,04,000 मेट्रिक टन, NPK 1,45,000 मेट्रिक टन, SSP 2,18,000 मेट्रिक टन, MOP 25,000 मेट्रिक टन, यानी कुल मिला के 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों ने अब तक उसको खरीदा है। जो हमारे पास उपलब्ध है 54,52,000 मेट्रिक टन यूरिया आज की सवेरे की तारीख में उपलब्ध रहा है। 4,81,000 मेट्रिक टन DAP है, 4,91,000 मेट्रिक टन NPK है, 3,47,000 मेट्रिक टन SSP है और MOP 1,11,000 मेट्रिक टन है। इस प्रकार से 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर उपलब्ध है सहकारिता और निजी क्षेत्र दोनों को मिला करके। बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं यह किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और उन्हें धैर्य रख करके और अपने यहाँ बीज लेना चाहिए, फर्टिलाइजर लेना चाहिए। हम लोगों की कोशिश है कि जहाँ पर 1500 के करीब सहकारी समितियाँ फर्टिलाइजर का काम करती थी, आज 7,000 समितियाँ पिछले साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में साधन सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं और उन्हें हमने पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई है। तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में किसी प्रकार के फर्टिलाइजर की कोई समस्या नहीं है, चाहे खाद गोदाम हो, एजेंसियां हो या जो किसान सहकारी संघ हो, कहीं भी खाद की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर खाद को लेकर दिक्कत आ रही है तो किसान कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहां किसानों की अलग समस्याएं हैं और किसान साफ तौर पर सवाल कर रहा है किसान कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा। हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अवधेश भार्गव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर CP अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष द्विवेदी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र बैसला किसान यूनियन नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही सुनील मालवी भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता सुनील मालवीय का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर किसानों की बात करें, मध्य प्रदेश के किसान इस समय आंदोलित हैं। किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं, मूंग की 100% जो है वो खरीदी को लेकर किसान आंदोलित हैं और वो राजधानी की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता, क्योंकि बुआई का सीजन है और किसान खाद की उपलब्धता को लेकर परेशान है और आंदोलित नजर आ रहा है। क्या किसानों की प्रमुख मांगे हैं और किसान किस प्रकार से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? निश्चित तौर से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी की जो भोपाल की जो सड़क है, यहाँ पर 3 दिन से जो पैदल मार्च जो किसानों का आप की जो तादाद में है, आज जो है जो प्रदर्शनकारी जो किसान है हम इनको ये कोशिश करते हैं, भैया क्यों आए, कहाँ जा रहे हैं, आपकी प्रकार क्या जा रहे हैं, मूंग क्यों जा रहे हैं? मूंग खरीदी के लिए 25% खरीद रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मूंग की खरीदी 100% हो और खाद का ई टोकन खत्म हो और बिजली पर्याप्त मात्रा में।
तो अभी तक मांगे मानी नहीं गई आपकी। 4 बजे तक आपने समय दिया था आप लोगों को। बिल्कुल नहीं मानी गई और सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो आप क्या करेंगे? आप आगे का मूवमेंट क्या रहेगा? अब जब तक ये मांगे नहीं मानेगी, जब तक आंदोलन चलता रहेगा। अब क्या करेंगे? मतलब आप जो कुछ करके सेक्रेटरी में किसान लोग जा रहे हैं, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग? हमारी प्रमुख मांग है 100%। दूसरा 10 घंटे बिजली की व्यवस्था हो और ईटों पर मिल जाए, ये हमारी मांगे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हमने लेटर भेजा है 3 दिन में जवाब आएगा, आज मॉडर्न जमाने में एक ईमेल में जवाब आ जाता है, तो ये गुमराह कर रहा है सरकार। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाइए, कमेटी किसानों से बात करेगी। क्या कमेटी बनाइए? 3 मांगे हैं, मान लीजिए। कौन कौन सी मांगे थी? 100% मूंग खरीदी, ईटोकर में बस खत्म हो। अब ईटोकर में खुद भी किसान हूँ मैं, 14 बोरी ईटोकर बुक करने के लिए वो 70 किलोमीटर दूर गया। मेरा इटारसी में ईटोकर बुक हुआ, उधर किराया भाड़ा, वो केंद्र को ढूंढना, ये मैं वो करूँ, खेती करूँ, क्या करूँ मैं? उतने का भाड़ा लग जाता है, जितने का अभी यूरिया नहीं होता उसने का भाड़ा लग जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं निश्चित तौर से जो है किसान का जो आंदोलन है बिल्कुल हिंसक रूप ले चुका है। सभी किसान यहाँ से सीधे सीएम हाउस की ओर कूच करने निकल चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल सुनील, अगर देखा जाए किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि उनकी बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, महज 3 मांगे हैं और इन मांगों पर अगर विचार किया जाए तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्र भेजा जाएगा, लेटर भेजा जाएगा। किसान कह रहे हैं कि तकनीकी का युग है, 1 मिनट में मेल पहुंचता है और जवाब आ जाता है। किसान सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मूंग खरीदी की जो है 100% खरीदी होना चाहिए। दूसरी चीज, खाद की किल्लत जो है किसान प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है और सरकार कह रही है कि नहीं, कमेटी गठित होगी, कमेटी बातचीत करेगी किसानों से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जो है किसान लोग कह रहे हैं कि सिंपल हमारी जो 3 मांगे हैं, सबसे पहले मांगे उन्होंने बताई है हमारी कि मूंग खरीदी। क्या 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 बोलना चाहेंगे? कुछ आंदोलन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल युवा भी यहाँ पर जो है आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग और भी आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? गोविंदपुरा से आए। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं सीएम हाउस की तरफ? हम लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए सीएम साहब के पास। किस प्रकार की मांगे हैं आप लोग? हमारी जो मूंग है उसकी संपूर्ण खरीदी की जाए, उसकी मांग है, और जो खाद्य व्यवस्था है उसको सुगम हर गाँव तक पहुँचाया जाए, ये हमारी मांग है। तो अभी कितने दिनों से आप बैठे हो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, फिर आप क्या मांगे? किसान जो है आंदोलन हुआ था स्टार्ट 27 तारीख से नर्मदापुरम से, फिर जो है किसान वहां से पैदल आया हुआ है यहाँ भोपाल के लिए। और यहाँ पे जो है कल रात से किसान यहाँ पे बैठा था अपना नर्मदापुरम रोड पे, वहाँ पे ब्रिज के ऊपर। फिर वहां से जो है बैरिकेड तोड़ कर सारे किसान जो है सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं। अभी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे का स्टैंड क्या रहेगा? भाई बैठेंगे जहाँ पे बैठाएंगे वो लोग, जहाँ रोक देंगे आंदोलन जारी रहेगा। कल तो दाल बाटी बनी थी, आप लोगों की दाल बाटी भी आज बनेगी, आज वही खाएंगे। तो राशन पूरा जीवन का राशन लेके आए। किसानों की प्रदर्शन है कि कोई और किसानों के पूरे प्योर किसान है, प्योर किसान है, कोई दिक्कत नहीं। जीवन किसानों का। आप कहाँ से आए? हम हरदोई से आए हैं। कितनी आए हैं? मूंग खरीदी 100% हो, सरकार से निवेदन है। क्या क्या मांगे आपसे? हमारी मांगे मूंग खरीद 100% हो और ई टोकन व्यवस्था पे सुधार किया जाए। किसानों को बराबर लाइट दी जाए, 10 घंटे की लाइट दी जाए। मामा जी ने बोला था कि किसान का दाना दाना तो लेगा मूंग का। किसान का जब 25% खरीद रहे हैं तो किसान वोट भी 25% ही देंगे। किसान इतना फ्री नहीं भाई साहब कि यहाँ पे आए आंदोलन करे, बैठा रहे, भूखा रहे। किसानों को बहुत काम है। आज हम लोग आंदोलन में आए थे और हम पूरे भोपाल वासियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भोपाल वासियों ने हमको खाना और पानी एवं फल फ्रूट और जो गर्मी बढ़ रही थी हम लोगों को आज दिन भर रात क्या किस लिए आप क्या सरकार ने जो पिछले साल हमारी 100% मूंग खरीदी थी, इस बार उन्होंने सिर्फ 1 क्विंटल 20 किलो प्रति एकड़ खरीद, जो वर्तमान से कम 75% कम है, 25% वर्तमान। इससे हम लोग आंदोलन इसी विषय में आएगी कि हमारी जो पिछली साल आप खुश हुए अपने खर्चे में आए कि किसी ने आपको? नहीं, हम किसान भाई सब किसान भाई हैं और सभी किसान भाई अपने खर्चे से अपने पेट के लिए आए, क्योंकि सरकार हम लोगों का जो अनाज में पेट काट रही है तो उसके विरोध में हमारे लोग सब किसान भाई आए हैं, क्योंकि ई टोकन व्यवस्था बंद होनी चाहिए और मूंग 100% खरीदी होनी चाहिए। इसलिए आज हम भोपाल आए और सरकार से हमारी आगे बात हो रही है, तो ठीक है ना, अगर बाद में अगर कोई उग्र आंदोलन हो तो इसकी जवाबदारी सरकार।
तो निश्चित तौर से कोई उग्र आंदोलन होगा तो उसकी जो जवाबदारी होगी वो सरकार की जवाबदारी होगी। यहाँ कहना है जो किसान आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी जो लोग जो किसान आए उनका निश्चित तौर पर कहना है कि हमारी सिंपल सिर्फ 3 मांगे हैं। 100% मूंग दाल हो, ई टोकन बंद हो और खाद की किल्लत कम हो। यही इन सब मांगों को लेकर आज हम राजधानी आए हैं और लगभग 3 दिन से ये लोग कूच कर रहे हैं। आज सीधे ही सैकड़ों की तादाद में सीएम हाउस की तरफ कूच करने ये लोग निकल चुके हैं। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, आप सुनील हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भरत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत शर्मा जी, अगर बात करें किसानों की तो मौजूदा समय में किसान कहीं ना कहीं उन्हीं चुनौतियों से फिर 2-4 उसको होना पड़ रहा है। कई प्रदेशों में खाद की किल्लत किसानों को हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कह रहे हैं कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, इतना स्टॉक उत्तर प्रदेश को मिला, इतना वितरण हो गया, इतना अभी मौजूद है। लेकिन अगर खाद समितियों की बात करें, किसान वहां पर अभी लाइनों में लगा हुआ है और वहां किसानों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। कहीं फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर किसान परेशान हो रहे हैं, कहीं वहां पर बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, इसलिए किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। तमाम समितियों पर खाद ही उपलब्ध नहीं है, इससे किसान परेशान है, उनको खाद नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसान, एक तरफ खाद की किल्लत, दूसरी तरफ एमएसपी, जो मूंग की एमएसपी और खरीद को लेकर सड़कों पर है। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते जी। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। इसमें 2-3 विषय हैं। एम आई ऑडिबल? जी, मैं सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बेहतर आ रही है। इसमें 2-3 विषय हैं। जी जी जी, यूरिया और डीएपी, इन दोनों ही की देश में कोई भी कमी नहीं है। वैश्विक कारणों से, वैश्विक कारण में जिसमें युद्ध है, बढ़ती कीमतें हैं, चाइना की कुछ पॉलिसीज हैं, उसके कारण देश पर दबाव जरूर पड़ा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश में बिल्कुल भी किसान पर बोझ ना पड़े, सरकार पर बोझ पड़े तो पड़े जी। इसीलिए सब्सिडी भी दी जा रही है, किसान को उपलब्ध रहे ऐसे यूरिया भी उपलब्ध है, डीएपी भी उपलब्ध है। हाँ, समस्याएं जहां आ रही हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं हो सकती हैं। हम देखते हैं जिले में भी और राज्यों के स्तर पर भी वो समस्याएं आती हैं। तो क्या सरकार संवेदनशील है? क्या सरकार सुन रही है? क्या सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट कर रही है? बिल्कुल, सरकार किसानों की जितनी भी जायज मांगे हैं उनको सुन रही है और किसान किसी भी तरीके से परेशान ना हो जी। अन्नदाता है किसान, हम किसानों के लिए और किसानों की ही सरकार हैं। फार्म लॉज पर किसान परेशान हुए तो फार्म लॉज वापस लिए गए। ऐसा नहीं है कि किसानों की बातें सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना भी जा रहा है। भरत शर्मा जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम एक मिनट में पूरा कर लूं जी। सरकारी आंकड़े भी हैं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा यूरिया, उससे ज्यादा डीएपी देश में उपलब्ध है। धन्यवाद। ठीक है भरत शर्मा जी, मेरा सवाल है कि अगर उपलब्धता है तो फिर वितरण में खामियां क्यों आ रही, दिक्कतें क्यों आ रही, उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर समय पर किसान को खाद नहीं मिली तो उसकी फसल पर प्रभावित होगी, और बाद में मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है फिर जब फसल प्रभावित हो जाए? दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें मध्य प्रदेश की सड़कों पर आप देख रहे हैं, भोपाल की सड़कों से लाइव तस्वीरें हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। किसान मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे हैं, मजबूर क्यों होना पड़ा है मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच होने के लिए, अगर उनकी बात पहले ही मान ली या उनको कोई ठोस आश्वासन मिल जाए? जी, आपके 2 प्रश्न हैं कि किसान परेशान क्यों हो रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की कमी समस्या है तो वो क्यों है। आप जानते हैं हमारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, हमारे देश के जिलों में ऐसी समस्याएं आती हैं जी। क्या ये आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्या इनका निवारण किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। क्या सरकार सुन रही है? बिल्कुल सुन रही है, और उनका निवारण किया भी जा रहा है, किया भी जाएगा। हमारे देश का किसान आश्वस्त रहे। दूसरा प्रश्न आपका है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में किसानों ने अगर आंदोलन किया है तो भारत लोकतांत्रिक देश है, वो अधिकार मांग रहे हैं, वो अधिकार मांग सकते हैं, उनको अधिकार मांगना भी चाहिए। सरकार उनकी बात सुन रही है, सरकार उनकी सारी समस्याओं का निवारण
अवश्य 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 करेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। चलिए ठीक है, भरत शर्मा जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अन्य मेहमानों का भी हम रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीपी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीपी अग्रवाल, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भोपाल की सड़कों पर किसान उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए किसान जा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, किसान तमाम उपलब्धता, फर्टिलाइजर की तमाम उपलब्धता के दावों के बीच किसान जो है लाइनों में लगा है और किसान कह रहा है कि समय पर उसको खाद नहीं मिल पा रही है। अब तमाम कारण है उसके पीछे, आखिर उन कारणों पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश का किसान स्पष्ट कह रहा है कि सुना था दरकतों में छांव होती है, हम बबूल के साये में आकर बैठ गए। जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, डबल इंजन की सरकार है और हम इस वर्ष सौभाग्य से कृषि वर्ष मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि किसान अपने गांव मोहल्ले गली चपाल छोड़कर राजधानी भोपाल में बैठ के दाल बाटी बना रहा है। आप ये देखिए कि लगभग 14 लाख हेक्टेयर के ऊपर 20 लाख मैट्रिक टन की रिकॉर्ड पैदावार हुई है मूंग की, और राज्य सरकार खरीद कितनी रही है? मात्र 25%, यानी 4.5 लाख मैट्रिक टन की मूंग खरीद रही है। और आप ये देखिए कि राज्य सरकार केंद्र की तरफ टॉस कर रहा है, केंद्र सरकार राज्य की तरफ टॉस कर रही है, जबकि दोनों मंत्री हमारे भोपाल से आने वाले हैं। जो देश का कुल मूंग का खरीदी कोटा है वो 5.23 लाख मैट्रिक टन का है, जिसमें से 87% कोटा मध्य प्रदेश को अलॉट किया गया है 4.54 लाख मैट्रिक टन का। और इसमें अब केंद्र सरकार ये कहती है कि राज्य सरकार सुस्त है मूंग खरीदी को लेकर, मात्र 2% की ही मूंग जो है वो कुल 87% कोटा की खरीदी गई है। तो आप पहले तेजी तो लाइए। तकरीबन 3.47 लाख किसान हैं जिन्होंने इसके ऊपर पंजीयन किया है, और आप अगर 2% किसानों की ही मूंग खरीद रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि साहब हमने तो केंद्र को चिट्ठी लिख दी है, हमने 4 लाख मैट्रिक टन से कोटा बढ़ाकर 8 लाख मैट्रिक टन करने का कह दिया है, तो आप ये तो बताइए कि आप खुद अपनी कार्यप्रणाली में इतने पीछे क्यों हैं? दूसरी बात, जो ई टोकन व्यवस्था को लेकर किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि खाद की किल्लत है, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो पूरी ई टोकन व्यवस्था कर रखी है वो इतनी सुस्त है कि दिन के अंदर तो आपका वो जो गोल गोल गोला है ना सरकारी वेबसाइटों का, वो घूमता नहीं है। कहीं रात को 2 बजे टोकन मिल रहा है, कहीं रात को 3 बजे टोकन मिल रहा है। 5-5 दिन किसान लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उसके बाद उन्हें टोकन प्राप्त होता है। पूरे साल हमने देखा, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, हमारे किसान भाई सर्दी गर्मी बरसात में डंडे खाते रह गए। और जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो मध्य प्रदेश में आकर ढिंडोरा पीटते हैं कि साहब हमें खाद की कालाबाजारी रोकनी है, कीटनाशक की कालाबाजारी, बीज की कालाबाजारी रोकनी है, जबकि न तो आप कालाबाजारी रोक पा रहे हैं और ना ही सरकारी प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को खाद दे पा रहे हैं, बीज दे पा रहे हैं, ना आप उनकी पैदावार को खरीद पा रहे हैं। जब गेहूं की फसल का समय आया था तब भी हमारे किसान भाई ऐसे ही हरदा में अपनी 16 से 22 सूत्रीय मांग को लेकर एक महापड़ाव करते हैं। आज जुलाई आ चुका है, 10 अगस्त तक आपकी खरीदी का समय है, और उसके बाद ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी कमिटी खेल रहे हैं। कहते हैं साहब हम संवाद करेंगे। अरे संवाद का समय चला गया, अब निर्णय का समय है। लेकिन आप इसके ऊपर निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह है आपकी लचर व्यवस्था के चलते कि हमारे किसान भाइयों को भोपाल कूच करना पड़ता है। और किसान स्वयं ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ये मंत्री जो मंच पे बैठ के काजू बादाम खाते हैं, ये 2 दिन तक रास्ते में हमारे किसान भाइयों के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं करवा पाते। और जब वो भोपाल आते हैं तो आप होशंगाबाद रोड पर बैरिकेड लगा देते हैं, फोर्स तैनात कर देते हैं, बसें खड़ी कर देते हैं ताकि हमारे किसान भाई मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पाए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार को, जो कि एक कंप्लीट फेलियर है जब धरातल पर किसानों की बात आती है। डॉक्टर सीपी, हम जवाब लेंगे भरत शर्मा जी से, लेकिन एक बहुत छोटे ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील मालवी हमारे संवाददाता लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल की सड़कों पर किसान कूच कर रहा है, वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
किसानों को इससे आगे नहीं जाने देना है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। भारत का मजबूर किसान। और ब्रेक के बाद हमारी खास चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करें किसानों की गुहार सुनो सरकार, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ अवधेश भार्गव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति उनसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम सुभाष द्विवेदी जी का रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश में किसानों को किस प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। अवधेश भार्गव जी, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं सरकारी तंत्र से और मौजूदा किसान की जो समस्या से। किसान जो है कह रहे हैं कि ई टोकन व्यवस्था से वो परेशान हो गए हैं, खाद जिसकी वजह से उनको समय पर मिल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ जो मूंग खरीदी की बात कही जा रही है, वो किसान कह रहे हैं कि 100% क्यों नहीं खरीदी जा रही है। केंद्र सरकार ने कोटा मध्य प्रदेश को भरपूर दिया है, 87% कोटा जो है अकेले मध्य प्रदेश को दिया गया है, तो फिर खरीदी क्यों नहीं की जा रही है। अब अभी सिंपी जी कह रही थी जो कोटा है उस पर खरीदी नहीं हो पा रही है और कोटा अतिरिक्त बढ़ाने की बात सरकार कह रही है। अवधेश जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जी, अभी भरत शर्मा जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, हमने कोटा भी बढ़वा दिया है, तो फिर खाद जा कहाँ रही है? हाँ, आपके जो कोटेदार हैं, जो बांटते हैं जी, आपने टोकन सिस्टम लागू किया है। टोकन जनरेट करने में किसानों को पसीना आ रहा है, आपकी वेबसाइट नहीं चलती है, आपका इंटरनेट नहीं मिलता है, तो ये व्यवस्था कौन सुधारेगा? ये क्या किसान सुधारने जाएंगे? ये भी तो सरकारी तंत्र ही सुधारेगा ना। जब आपकी वितरण प्रणाली में सुधार हो जाएगा जी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों को आपके अनुसार जो आप बता रहे हैं कि पर्याप्त कोटा है, खाद की कोई कमी नहीं है, तो वो कहाँ गायब हो रही है उसका जवाब मिल जाएगा जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मूंग की फसल के लिए अगर किसान कह रहे हैं कि 100% खरीदी जाए, तो इसमें गलत क्या है भाई? वो अपनी फसल जो उन्होंने पैदा की, आपने पहले कहा फसल बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, उन्होंने उत्पादन बढ़ाया। आज आप उनकी फसल नहीं खरीद रहे, वो कहाँ ले जाए? मैं भरत शर्मा जी को याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी सरकार का वायदा था कि गेहूं को हम 2700 रुपए के समर्थन मूल्य पे MSP पे खरीदेंगे। फिर वो गेहूं आज उसी उज्जैन में मुख्यमंत्री के जिले में 1800-1900 में क्यों बिक रहा है? ये इसमें सुधार करिए, आपके वितरण प्रणाली में, आपकी खरीदी प्रणाली में, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में। इसमें जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक ये सुराग बंद नहीं होंगे, तब तक हमारा अन्नदाता किसान परेशान होता रहेगा। आपने कल नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा किसानों को नजरबंद कर दिया, क्या वो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते? क्या वो सरकार से गुहार नहीं लगा सकते कि हमें ये परेशानी देख के? आप 6000 रुपया साल किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 16 रुपया रोज होता है, उस अन्नदाता को 16 रुपया रोज आप मुआवजा दे रहे हैं। हर जगह आप मुआवजे बढ़ा रहे हैं, किसानों का क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इसको भी बढ़ाइए। आज वो किसान सबका पेट भरवा है, आज बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, आज ये सारी चीजें जो किसानों के सामने आ रही है। 2000 से 2025 के बीच इन 25 सालों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 111 लाख करोड़ का कर्ज किसानों पर बढ़ चुका है। 111 लाख करोड़ इन 25 सालों में जी, इतना किसानों का नुकसान हुआ है आपकी MSP से। अब 2000 से 2025 तक 18.5 लाख करोड़ कर्जा किसानों पर बढ़ा है। वो तो नुकसान हुआ है, ये 18.5 लाख करोड़ कर्ज भी बढ़ा है। आप इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? नहीं बैसला जी, जो अभी की जो किसानों की अगर समस्या है, हम अगर उसकी बात करें तो किसान कह रहे हैं कि खरीदी की जाए, सरकार खरीदी नहीं कर पा रही है, वो कह रही है कि केंद्र से कोटा बढ़ाने की बात करेंगे। सिंपी जी ने अभी साधारण बात कही उन्होंने कि जो कोटा पहले से उपलब्ध है उस कोटे पर सरकार खरीदी नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार ने 87% अकेले मध्य प्रदेश को कोटा अगर दिया है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को पर्याप्त कोटा है, उस कोटे पर पहले खरीदारी होनी चाहिए।
देखिए केंद्र में कौन है आपका सबसे बड़ा नारा है डबल इंजन की सरकार, आगे भी इंजन पीछे भी इंजन। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? वो भी मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश की चप्पे चप्पे धरती से वो परिचित है, वो किसानों की समस्याओं से परिचित है। उनके राज्य में जब उस से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सरकार को अपहरित कर लिया था किसानों ने, सारी सड़कें बंद थी, क्या उन्हें पता नहीं है? फिर समस्या का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सत्ता पक्ष को सोचना होगा। और किसान अगर पूरी खरीदे की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी मांगे जो अभी हैं वो सुनिए। आप उनको मिलने नहीं दे रहे, वो अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं तो आप मिलने नहीं दे रहे। आप कल इसके किसानों के आंदोलन की वजह से भोपाल की जनता को कहीं अगर जाना है जहां 15 मिनट में पहुंचते थे, आज 2 घंटे में पहुंच पा रहे। कल शाम को तो यह हालत थी कि 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ा। ठीक है, मुझे खुद वहां पर 4 घंटे वीर सावरकर स्टेशन के पास इंतजार करना पड़ा। तो इन चीजों में सरकार इसमें ध्यान, सरकार तो हमेशा एक काम करती है कि किसी ने आवाज उठाई तो उसकी आवाज कैसे दबाई जाए, उसको कैसे रोका जाए, इस पर ध्यान देती है। तो ठीक है, ध्यान देंगे, रचनात्मक करिए, कुछ रचनात्मक समस्या का अंत करिए, उसका निदान ढूंढिए, समस्या निश्चित रूप से निदान जब तक नहीं ढूंढा जाएगा समस्या को अराजकता फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश भार्गव जी, अगर समस्या को दबाया जाएगा तो निश्चित रूप से अराजकता फैलेगी और समाधान निश्चित रूप से तलाशना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नरेंद्र बैसला जी के पास जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनील मालवीय हम आपके पास आएंगे। सुनील, भोपाल की सड़कों पर किसान जो है लगातार मूव कर रहा है और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहा है। क्या मुख्यमंत्री आवास पर किसानों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है या रोक दिया गया है किसानों को? अभी की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर से आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो है प्रदेश के केंद्रीय मंत्री है, उनके बंगले के सामने पुलिस को बैरिकेड लगा कर सभी लोगों को हालांकि भेज दिया गया है कि जो गाने आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा सीधे तौर पर जो है तो युवा है यहाँ पर लोग क्या भैया क्या हो गया, आगे कुछ कर रहे थे आप, सेवा क्या हुआ? क्या क्यों आया यहाँ पर? 1% देखिए ये पूरे जो किसान लोग हैं यहाँ पर जो है केंद्रीय कृषि मंत्री ज्ञापन देने के बाद फिर हम सीएम हाउस कुछ करेंगे। लगातार आप देख सकते हैं जो है पुलिस भी मुस्तैद खड़ी हुई है और जो है रैली चलती जा रही है। अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, वो जो है ज्ञापन देने की मांग कर रहे हैं और लगातार जो है जो किसान का जो आंदोलन लगातार जारी है, किसान बिल्कुल भारी मात्रा में सैकड़ों कार में बिल्कुल चलते जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैरिकेड पुलिस भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। एक सवाल ये है कि ठीक है सुनील आपकी बात आ गई, हम आपके पास आएंगे। सुनील हम आपके पास आएंगे, आपकी बात आ गई, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। नरेंद्र सिंह बैसला जी, किसान यूनियन नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र बैसला जी, आपने मध्य प्रदेश में भोपाल की सड़कों की तस्वीरें देखी हैं, किस तरीके से किसान परेशान है और मुख्यमंत्री आवास पर कूच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में किसान जो है खाद के लिए परेशान है और परेशानी ये नहीं है कि खाद है नहीं, खाद अगर तमाम जगह, तमाम सेंटरों पर, तमाम जो सोसाइटियों पर खाद मौजूद भी है तो किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर परेशानी हो रही है। किसानों को जो पीओएस मशीनें हैं, जो वो मशीन उनका फिंगर ही नहीं लग पा रहा है, बायोमेट्रिक हो ही नहीं पा रही, इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसान कह रहे हैं कि साहब खाद दे दीजिए, हमें खेतों में डालना है, और वहां से सेंटर से उनको कहा जाता है कि खाद मिलेगी ही नहीं क्योंकि आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ। अब किसान बेचारा इसी में फंसा पड़ा है, आखिर उसको समय से अगर खाद नहीं मिलेगी तो उसकी फसल प्रभावित होगी। जवाबदेही किसकी होगी? सरकार कह रही है भरपूर खाद है, उसको मिल नहीं पा रही है। नरेंद्र सिंह बैसला जी, बैसला जी फोन अनम्यूट कर लीजिए।
जी मनोज जी, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ मध्य प्रदेश में बहुत किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। वही यूपी में भी कोई चीज छुपी नहीं है। सुबह 4 बजे किसान यूरिया के लिए लाइन में लगते हैं और शाम को 4 बजे ही वापस आ जाते हैं। उनको यूरिया डाई किसी चीज की कोई व्यवस्था ठीक ठोस हो नहीं पाई है। देख रहा हूँ प्रवक्ता जी बता रहे हैं कागजों में भी है, प्रदेश में भारत में कहीं यूरिया की कमी नहीं है, लेकिन कमी है खेतों में पहुंचने की। जो सरकारी समिति है, जो सरकारी केंद्र है, इनके उन पे कमी है। खादी वाला जो प्राइवेट दुकान है उन पे 500 रुपए का एक कट्टा दिया जा रहा है, जो सरकारी रेट 266-70 के आसपास है जी। किसान दुगने रेट में यूरिया या खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है। हाँ। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं, जो ये मूंग की जो लड़ाई लड़ रही है, किसान जो लड़ रहे हैं, ये मूंग सरकार ने ज्यादा प्रोत्साहन करके बुआई है, लेकिन उसके खरीदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और किसान बेचारा लागत भी नहीं अपनी निकाल पा रहा है। जो बाहर मार्केट में जो बिचौलिया है, व्यापारी है, 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग को खरीद रहे हैं। जो बाहर वो विदेश में बेच रहे हैं वो 112,000 कुछ, 13,000 कुछ, मतलब इस तरह दुगना मुनाफा वो कमा रहे हैं। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ नहीं हो रहा किसानों का। किसान बेचारे अपने पूरे दिन खेत में मेहनत करते हैं, फिर शाम को या फिर जब पक के तैयार हो जाती है उसके बेचने की उसको चिंता हो जाती है। उसका जायज मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ठीक है। और मूंग की खेती अवधेश जी, मनोज जी, ऐसी है, ये खुद अगर किसान मूंग की खेती करेगा तो यूरिया की कम से कम खेत में जरूरत पड़ेगी। मूंग एक ऐसी फसल है जो खुद अपना यूरिया नाइट्रोजन खेत में बनाती है, उसमें यूरिया की बहुत ही कम मतलब। हाँ बिल्कुल, और फसल चक्र भी हो जाता है, किसान को उससे लाभ भी हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री तमाम बार अपील करते हैं कि दलहनी फसलों को किसान करेंगे तो हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों से हम तेल आयात करते हैं, दालें आयात करते हैं, लेकिन अगर हमारा किसान यहाँ पैदा करता है तो उसको ठीक से एमएसपी पर रेट नहीं मिलते हैं। भरत शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे। भरत शर्मा जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान कह रहा है कि भाई उससे मिलिए, उससे बात करिए। आप कह रहे हैं नहीं कमेटी बनाएंगे, अब कमेटी वो बात करेगी, हम बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि भी बात नहीं कर रहा है। अब किसान बेचारे कह रहे हैं कि आश्वासन तो कम से कम दे दो। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में किसान, आपने कह दिया कि हमारे पास खाद भरपूर है, लेकिन जब तक किसानों के खेत तक खाद नहीं पहुंच पा रही तब तक जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अगर वितरण व्यवस्था में खामियां हैं तो उसको ठीक कौन करेगा? और सबसे अहम बात, तमाम चीजों के लिए हम दुनिया के तमाम देशों पर हम डिपेंड हैं, वहां से हम आयात करते हैं चीजें, लेकिन अगर वही किसान हमारा अगर पैदा करता है तो उसको हम उसका आदर नहीं करते हैं, उसको सही रेट नहीं देते हैं और हतोत्साहित होकर किसान उससे दूरी बना लेता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके लिए सरकार को ही कदम लेना है और प्रशासन ही कड़ाई से, पूरी सजगता से किसानों के लिए वितरण व्यवस्था मजबूत हो, यह सुनिश्चित सरकार करवाएगी, प्रशासन द्वारा करवाएगी। और जो भी बीच में अगर कोई अधिकारी बीच में कोताही कर रहा है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये पक्के रूप से आप ये जान लीजिए, सरकार सजग है। अगर आंदोलन हो रहा है तो उसके लिए भी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है और किसानों के साथ कोई भी अन्याय मोदी जी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार नहीं होने देगी, उनके प्रति कोई अन्याय नहीं होने देगी। सजग है, संवेदनशील है। और एक और बात मैं अपनी कांग्रेस के जो हमारी प्रवक्ता हैं उनको बता दूं, वो बता रही थी, सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी करी है। अब आप बोलेंगे कि ये कागजों पर हुई है, जी नहीं, इस खरीफ फसलों की बढ़ोतरी किसानों के हित में हुई है और अब जो खरीदी होगी वो नई बढ़ी हुई दरों पर होगी। सरकार सजग है, संवेदनशील है। कांग्रेस जितना मर्जी सोच ले कि कांग्रेस ने कहा कि रात है,
समाजवादियों को लगा कि रात है, जनता को बहका रहे हैं कि रात है, किसानों को बहका रहे हैं कि रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। मेरे को इतना ही इस पर कहना। ठीक है भरत शर्मा जी, लेकिन तस्वीरें जो अब क्या झूठ बोल रही हैं आप, तस्वीरें देखिए। आपने कहा सरकार संवेदनशील है, फिर इन किसानों से बात करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। भाई कमेटी तो ठीक है, आप कमेटी कब बनाएंगे, कब किसानों से बात होगी? फिलहाल किसान कह रहे हैं कि हमारी बात तो कम से कम कोई सुने। बड़ी दूर दूर से 30, 40, 50 किलोमीटर से किसान चलकर आए हैं, इनकी बात तो सुन लीजिए साहब। आप सड़क पर जाइए और इनसे बात कर लीजिए। और आपने पुलिस बैरिकेड लगा दिया, पुलिस को सामने खड़ा कर दिया, लेकिन अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति उससे आकर बात कर ले, एक जिम्मेदार व्यक्ति उनसे आकर बात कर ले, तो शायद किसान समझ जाएंगे। किसान बहुत सरल और सीधे होते हैं। जी, मैं स्वयं भी किसान परिवार से आता हूं। हाँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और सरकार सजग है, संवेदनशील है। इस मामले का बहुत जल्दी किसानों के हित में ही जो फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा, हम सभी के सामने होगा। और हमारे जितने मित्र हैं पैनल पे, जितने को पैनलिस्ट हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि किसानों के ही हित में जो भी फैसला, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो किसानों के हित में होगा। ठीक है, ठीक है। इस बीच सुनील मालवीय जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो आप हाथ उठाएंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। सिम्पी जी के पास हम जाएंगे। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जी, भरत शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है और उर्वरक की कोई कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं कमी नहीं है। मेरा सवाल यह है, किसान पूछ रहा है, मैं किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर मेरा सवाल यह है कि किसान कह रहा है कि आपके गोदामों में साहब खाद तो भरी पड़ी है, हमारे खेत तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? उसकी जवाबदेही किसकी है? हमको खाद नहीं मिलेगी तो हम खेतों तक कैसे पहुंचाएंगे? दूसरी अब वो मशीनों में खराबी है, बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं जी भरत जी, सरकार अगर कोई भी कोताही पाई जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, या फिर किसानों के साथ कुछ भी गलत करने का प्रयास किया जाएगा, तो आप मान लीजिए ये मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोहन जी की सरकार है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई, ठीक है भरत जी, अवश्य 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 होगी। भरत जी, आप ये मेरी बात पर यकीन रखिए। हाँ भरत जी, आपकी बात आ गई, लेकिन शायद आप किसान परिवार से, आप जानते हैं समय कीमत कितना समय जो है वो कितना कीमती होता है। एक सप्ताह अगर किसानों की खेतों में अगर खाद लेट हो गई, खाद अगर लेट हो गई तो उसकी जवाबदेही बाद में कौन देगा? आप कमेटी बनाएंगे, आप जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो अभी मौजूदा समय में किसान का नुकसान हो जाएगा, बाद में वो क्या भरपाई हो जाएगी उसकी? बताइए आप भरत जी, कैसे भरपाई हो जाएगी? बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक और बात कही थी, अगर आपने सुनी थी, तो बहुत जल्द आपको किसानों के हित में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो किसानों के हित में लिया जाएगा। किसानों की बात सुनी जाएगी, सुनी जा रही है। सरकार पूर्ण रूप से सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित में जो भी निर्णय लेगी वो सब हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। सिम्पी अग्रवाल जी, कितना आप सहमत हैं भरत जी की बातों से? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरा आपसे मूल सवाल था कि अगर आपके गोदामों में खाद भरपूर भरी पड़ी है, लेकिन अगर किसानों के खेत में नहीं पहुंच पा रही है, तो उसमें दोष किसका है? और संवेदनशील सरकार अगर है तो कोई एक प्रतिनिधि भोपाल की सड़कों पर विचरण कर रहे किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर लेता? दोनों सवालों का जवाब। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार की संवेदनशीलता को पूरा मध्य प्रदेश पिछले 2 साल से देख रहा है, जहां पर खाद की लगी लाइनों में किसानों के ऊपर कितनी बर्बरता से बल प्रयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। यही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार घर घर खाद वितरण प्रणाली लेकर आती है और पता चलता है खाद की सेंटर्स में लगी हुई लाइनों में एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे खाद नहीं मिल पाती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी सरकार नजर जमाए बैठी है। तो आप ये देखिए, जब अभी गेहूं खरीदी का मामला हुआ तो जो रिकॉर्डेड गेहूं है जितना इन्होंने खरीदा था, उसमें से स्वयं जो खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, उनके सागर जिले से ही रिकॉर्ड के अंदर से खरीदा हुआ गेहूं गायब मिल रहा था। बालाघाट से एथेनॉल प्लांट में जा रहा जो चावल होता है वो बीच रास्ते से गायब हो जाता है और एक बहुत बड़ा घोटाला निकल कर आता है जो नेशनल हेडलाइंस बना
बनाता है, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। ये बात ठीक है, अगर खाद की कोई कमी नहीं है, स्वयं नड्डा जी केंद्र की तरफ से आंकड़े बताते हुए देखते हैं कि हमारे पास सरप्लस यूरिया है, हमारे पास सरप्लस खाद है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के खेत में वो पहुंच क्यों नहीं पाती है? क्यों काला बाजारी है खाद को लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है? आप ये देखिए, अभी मार्च के महीने में जो 0% ब्याज भुगतान वाला ऋण था, उसमें लगभग 6 लाख किसानों को आपकी सरकार डिफॉल्टर बना देती है। एक तो उनका जो गेहूं है वो समय पे आप खरीदते नहीं, उनको पैसा मिलता नहीं, ऊपर से उन्हें डिफॉल्टर बनाकर उनके ऊपर आप 12%, 15% ब्याज चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि 0% ब्याज का आप भुगतान कर रहे हैं। इनकी जो भावांतर योजना है उसको किसान लूटांतर भरत जी जवाब लेंगे। राज्य सरकार कह रही है कि हम भावांतर योजना का लाभ देना चाहते हैं के माध्यम से, केंद्र राज्य की सुनने को तैयार नहीं है, जबकि शिवराज सिंह जी स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं। तो देखिए, बस इसके ऊपर उसके ऊपर टोटल एक ब्लेम गेम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और खामियाजा हमारा किसान भाई भुगत रहा है। और अगर इतना सब कुछ धरातल पर सुगम होता तो मध्य प्रदेश में जो आज तस्वीर निकल कर आ रही है मनोज जी, वो क्यों निकल कर आती? ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है कि धरातल पे मध्य प्रदेश की सरकार, जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें एक कंप्लीट फेलियर है। यही कारण है कि आज हमारे किसान भाइयों को भोपाल आना पड़ रहा है। किसी को मजा नहीं आ रहा। स्वयं किसान अभी आपके कैमरे पे कह रहे थे कि किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो आकर भोपाल में बैठे। आपने मजबूर किया है हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को, क्योंकि ना आपकी नीति है, ना आपका नेतृत्व है, ना आपका नियत है, क्योंकि यही आप पीट कर कहते हैं। तो आप एक कंप्लीट फेलियर है, आपको ये स्वीकारना चाहिए। ठीक है सिंपल जी, आपकी बात आ गई। सुनील मालवीय, क्या अपडेट है आपके पास? मौजूदा समय में अभी किसान वहां पर रोक दिए गए हैं या किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं? क्या अपडेट है आपके पास सुनील? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से किसानों को अभी यहाँ पर जमीन मार्केट के पास बिल्कुल रोक दिया गया है और कुछ लोग जो है किसान धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ जो ट्रैक्टर वाले जो भी किसान लोग आए हैं वो सीधे सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल निकल रहा है और जो है हजारों की संख्या में किसान सीधे तौर से सीएम हाउस जा रहे हैं और पुलिस भी लगातार उनके पीछे जो बैरिकेड लगाने की कोशिश करते हैं कि किसान जो है शांतिपूर्ण रवैये से सीधे अपनी जो है मांगों को लेकर सीएम हाउस पहुंचने वाले हैं। लगभग 10 से 12 किलोमीटर जो है पैदल चल के जो है किसान लोग पहुंच चुके हैं और लगभग और लोग भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में जो है, मैं अपने कैमरा से कहूंगा, सीधे जो है रोड से सीधे तस्वीरें दिखाई देती, जो लोग हैं वहां से आ रहे हैं फिर जा रहे हैं सीधे जो है पूरी जो इतनी बड़ी लंबी लाइनों की कतार। सुनील अभी तक कोई अपडेट सामने आया है कि किसानों से पैदल आ रहे हैं और अपनी जो है सुनील अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कोई ऐसा अपडेट सामने आया है कि किसानों से कोई प्रतिनिधि बात करने आ रहा है, किसानों को ज्ञापन लेने किसानों से आ रहा है? क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि हम ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे। नहीं मनोज जी, देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने कमेटी बनाई। कमेटी में जो है विश्वास सारंग है, एक राकेश सिंह जी है और उसके बाद 2-3 मंत्रियों को लेकर कमेटी बनाई। वो कमेटी बात करेंगे, अलग से बात कर लेते हैं। अभी क्या हुआ भैया? कोई कमेटी गठित करी सरकार ने किसानों से करने के लिए? कोई कमेटी गठित करी किसानों से सरकार ने बात करने के लिए? प्रश्न ये नहीं है कि कमेटी गठित की है या नहीं की है, प्रश्न ये है कि जब पिछले 10 सालों से खरीदी हो रही है तो आज क्यों नहीं हो रही। और प्रश्न ये है कि कमेटी गठित करने की क्या जरूरत है जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। चिल्ला कर गला फाड़ कर वोट मांगते समय कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, तो इस डबल इंजन सरकार को करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए नेताजी का खेल क्यों खेला था? कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बातचीत के आधार पर जो है सरकार अपना काम करेगी, किसान अपना काम कर रहा है। मोहन यादव से मिलने के लिए लोग 200 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं। अभी कुछ क्या सीएम हाउस कुछ करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर किसान जा रहे हैं। ठीक है सुनील आपकी बात आ गई। सुनील हम आपको रोकेंगे। अवधेश भार्गव जी के पास हम रुक करेंगे बहुत कम शब्दों में। अवधेश भार्गव जी, किसान तो यही कह रहा है कि भाई आपको कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? आप डबल इंजन की सरकार है, आप आदेश करिए और खरीदारी शुरू हो जाएगी। पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही है, पिछले लंबे समय से हो रही थी, किसान कह रहे हैं, फिर अब क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। जी देखिए, अभी एक किसान जो बोल रहे थे
कि जब पिछले 10 सालों से आप खरीदी कर रहे हैं तो आज क्यों बंद कर दी? अब क्यों नहीं खरीदी कर रहे हैं? भरत शर्मा जी ने अभी ये एक्सेप्ट किया है कि वो खुद किसान परिवार से हैं, तो वो अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। किसानों को भरत शर्मा जी खुद किसान परिवार से हैं। हमारे मामा से मिलना है ना शिवराज, उनसे भाने से स्वागत करना चाहिए। देखिए मनोज बाबू, मैं आपको एक बात बता दूं मेरे तजुर्बे से, क्योंकि मैंने किसानों के कई आंदोलन देखे हैं। मैंने शिवराज सरकार के समय ये भी देखा है कि पूरे भोपाल को उन्होंने अपहरण कर लिया था। तो मैं अपने अंदाज से बता दूं कि अगर ये स्थिति रही तो कल सुबह तक भोपाल की सड़कों में आम नागरिक चल नहीं पाएगा। ये पैदल आ रहे हैं, इस आंधी को आप नहीं रोक सकते क्योंकि इनके दिल का दर्द है ये। आप किसान परिवार से, आपको मालूम है किसानों की इन बारिश में आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कमेटी खेल रहे हैं। वो बेचारे बैठे हैं, आज यहाँ हाई अलर्ट, बारिश का हाई अलर्ट है, वो भीगेंगे, वो बीमार पड़ेंगे, वो कई लोग उसमें निश्चित रूप से अपने खेती के काम को छोड़कर किसान अगर सड़कों पर है तो ये चिंताजनक स्थिति, अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। हालांकि अभी जानकारी सामने आ रही है, कमेटी बना दी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि कमेटी बात करेगी। और भरत शर्मा जी बहुत जिम्मेदार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और भरत शर्मा जी जिम्मेदारों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे इन किसानों की, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो या मध्य प्रदेश के किसान हो। उनकी जो बात है, उनकी आवाज है, जिम्मेदारों तक पहुंचेगी। उनकी जो समस्याएं आ रही हैं उनकी समस्याएं दूर हो गई। और किसान अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है, और अगर किसान दिक्कत में होगा तो निश्चित रूप से देश खुशहाल कैसे हो सकता है। इसलिए प्राइमरी तौर पर प्रमुखता से किसानों की समस्याओं को हल करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अन्नदाता खुशहाल होगा तभी ये देश खुशहाल होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। किसानों को इससे आगे नहीं जाने देना है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत का मजबूत किसान।